हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 का एसएसटी, इसमें आज हम लोग लेसन नंबर 14 आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज specific and typical of a particular place, region और country। हेरिटेज एक प्रकार का कोई चीज़ जो कि प्रमुख, एक प्रकार का जो स्थान है, कोई देश है, उसके बारे में जानकारी करना, उसकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, वही हेरिटेज कहलाता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इट हैज़ वेरिड कल्चर्स, रिलीजन्स, जहाँ की बहुत से यहाँ की संस्कृति, धर्म हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो कि फर्स्ट जनरेशन से अगले जनरेशन तक होता है। आवर हेरिटेज वाज गिवन टू अस बाय एंसेस्टर, और हमारे ये सब हेरिटेज जो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द इंक्लूड वेरियस पेंटिंग स्टाइल, म्यूजिक टाइप्स, डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल क्विजीन्स, क्लॉथ एंड लिटरेचर। दिस सेट ऑफ एंशियंट कल्चर इज आवर हेरिटेज। तो ये हमारे देश की संस्कृति, वेशभूषा, पोशाक, ये सभी जो हैं हमारे हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ हेरिटेज, तो वेरियस टाइप ऑफ heritage can be divided into two categories: natural heritage and cultural heritage। तो नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, इसको आप देखेंगे। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एज मिनरल्स, फ्लोरा एंड फाउना, रिवर्स, वैली एंड माउंटेन्स आर आवर नेचुरल हेरिटेज। तो ये सब नेचुरल हेरिटेज होते हैं। और कल्चरल हेरिटेज में देखेंगे आप, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। भारत ऐसा देश है जहाँ के अनेक प्रकार की सांस्कृतिक, इनकी भाषाएं, धर्म होती हैं। लर्न अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। Aspect of cultural heritage. Language. In India, 22 languages has been recognized by Indian Constitution। भारत में 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं, जो कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में पहचान बनी हुई है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। भारत की ऑफिशियल भाषा जो है हिंदी है। हाउएवर इंग्लिश इज आल्सो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश भी दूसरी भाषा है। इंडिया लैंग्वेज आर रिटन इन टू डिफरेंट वे। इंडिया की भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, दो तरीक़ों में भिन्न भिन्न है। मोस्ट देम आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो कि लेफ़्ट से राइट तक लिखी जाती है। बट कश्मीरी, सिंधी, उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ईच लैंग्वेज हैज़ ए सेट ऑफ लेटर्स इन विच इट इज़ रिटेन। सबका अपना अपना भाषा, अपने अपने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। इट इज़ नॉन एज स्क्रिप्ट। लेट अस हैव लुक एट आवर लैंग्वेज। तो हम लोगों को अपनी भाषाएं देखनी है। तो इसमें जैसे आप फॉलो करेंगे, इस टेबल में लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, ये सभी जो जितने हम बताए हैं 22 भाषाएं हमारे देश की हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर we Indian can see the glimpse of our culture of cultivation. In some of our historical monuments, these buildings were designed by the master craftsmen of the past. जैसे आर्किटेक्चर जो होते हैं बिल्डिंग के डिज़ाइन देते हैं, बिल्डिंग का किस तरह से बनेगा उसको बनाते हैं, उनके वो मास्टर होते हैं। दे इंक्लूड stupas built by Emperor Ashoka and Sarnath and Sanchi, Ajanta and Ellora caves, या मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू etc. ये सभी जो हैं इसमें उस समय के शासक जो थे उनके कार्यकाल में बना हुआ था। आफ्टर द invasion of Mughal and Turks, the world of architecture made a great progress. तो आर्किटेक्चर के माध्यम से उनको एक बड़ा विकास हुआ। द मुग़ल बिल्ट ए नंबर ऑफ फोर्ट, मुग़ल के समय में बहुत से फोर्ट बने, किले, मस्जिद etc. जामा मस्जिद, गोल गुम्बज, हुमायूं टॉम etc. स्पेसिमेन ऑफ एक्सेलेंस इन आर्किटेक्चर। तो ये सब बना हुआ आर्किटेक्चर वही लोग बनाते हैं, उनके जो आपके बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। तो इसमें आज इस लेसन में हम लोग देखते हैं। तो इस लेसन में बस आज इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।